नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद की सियासत अब राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी पहुंच गई है। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की पर रायबरेली में जगह जगह राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। इसमें कई सारे तीखे सवाल भी पूछे गए हैं। इन पोस्टर्स में रायबरेली आज शर्मिंदा है के स्लोगन के साथ ये लिखा गया है कि क्या राहुल गांधी के संविधान में यही प्रावधान है, बुजुर्गों की पिटाई और नफरत की आंधी राहुल गांधी। इतना ही नहीं, इन पोस्टर्स में राहुल गांधी से कई तीखे सवाल भी पूछे गए, जिनमें हिंदू दर्जी कन्हैयालाल से नफरत और मुस्लिम दर्जी से प्यार क्यों, हिंदुओं को जाति में बांटने की साजिश क्यों, जॉर्ज सोरोस से राहुल गांधी का क्या नाता है, भारत विरोधियों से हमदर्दी क्यों, संभल के दंगाइयों से प्यार लेकिन बहराइच पीड़ित रामगोपाल मिश्रा से दुश्मनी क्यों, आतंकवादी अफजल गुरु से प्यार लेकिन राष्ट्रभक्त वीर सावरकर से नफरत क्यों, और इसी तरह से कई सारी चीजें लिखी गई हैं। तो धक्का कांड को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पर इसी बीच दिल्ली चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी अब रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सीएसी की बैठक भी हुई, जिसमें 32 नामों पर चर्चा होनी थी, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी ने केवल 31 नामों को चर्चा के लिए रखा। इस बैठक में 27 नाम फाइनल बताए जा रहे हैं और इन्हें जल्द भी जारी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने उन नेताओं की जानकारी भी मांगी है जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। तो धक्का कांड कैसे बन रहा है राहुल गांधी के लिए जी का जंजाल, वो आपको बताएंगे। साथ ही दिल्ली चुनाव पर राहुल गांधी की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले धक्का कांड को लेकर चर्चा कर लेते हैं। जांच तो अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जगह जगह जो राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या माहौल बदल रहा है? कैसे राहुल गांधी के खिलाफ लोग आ गए हैं? देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ ऑलरेडी पब्लिक ओपिनियन बन चुका है जी। जिस हिसाब से उन्होंने एक वृद्ध सांसद को धक्का दिया, वो हॉस्पिटलाइज हुए, ये तो उस समय ही सारा मामला बदल गया। वो लाख कोशिश करें, वो जो क्लिप काट करके अंबेडकर का मसला उठाया जा रहा है, वो डायवर्सन है। ये कांग्रेस पार्टी ने यही काम तो किया कि राहुल को बचाना है तो क्या करना है, कोई एक ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा खड़ा कर दो, पार्लियामेंट में पुराना स्पीच को निकाल करके आपने कट कर दिया और उसके बाद उसको, वो दरअसल पब्लिक मेमोरी से ये धक्का कांड को दूर करने के लिए उसको बकायदा मीडिया में वो उसको छोड़ के सब लोग अंबेडकर के ऊपर लग जाए, ये तो डाइवर्सन का बात। लेकिन जनता बेवकूफ थोड़ी है। ये मामला अंबेडकर का डाउन हो गया तो क्राइम ब्रांच शुरू हो गई। जो जानकारी मिल रही है, क्राइम ब्रांच को परमिशन मिल गया है कि संसद के अंदर आकर के आप उसको रिक्रिएट कीजिए। क्राइम ब्रांच के पास कई सारे मीडिया हाउसेस के वीडियोस आ गए हैं। क्राइम ब्रांच के पास 1-2 दिन के अंदर तमाम सीसीटीवी फुटेज भी दे दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सरकार इस मसले को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये जानकारी आई थी कि जब प्रधानमंत्री ने ये सुना कि सारंगी साहब गिर गए हैं, चोटिल हो गए हैं, खून आ गया है, तो वो बड़े नाराज हुए थे कि ये क्या तरीका है। उन्होंने खुद फोन भी किया था। फोन भी किया, और ये जब भाई प्रधानमंत्री आकर के, गृह मंत्री आकर के वो बयान थोड़ी देंगे, लेकिन यह खबर आ गई कि प्रधानमंत्री नाराज है, तो आप समझिए कि पुलिस का एक्शन जो है इसलिए तेज हो रहा है। तो राहुल गांधी इसमें बचने वाले नहीं हैं। सारंगी साहब के बयान, राजपूत साहब के बयान के बाद वहां जो रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन के बाद राहुल गांधी का क्या रोल है, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन का मसला है, तो पुलिस भी जो है वो बहुत ही कदम को फूंक फूंक के रखेगी। कोई भी लीगल ग्राउंड के ऊपर कोई कोताही ना हो, कोई कमी ना हो जाए। ऐसा नहीं कि आप कोई रोड साइड आदमी किसी को पकड़ के जो है आपने पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि तो बवाल काटेंगे। तो वो सारी चीजें होगी, लेकिन ये आप मान के चलिए कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब राहुल गांधी से पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी, एक एक पहलू को जांचा जाएगा। लेकिन आपने बताया कि मोदी नाराज है, स्पीकर भी नाराज है, ओम बिरला का भी बयान आया, जगदीप धनखड़ का भी बयान आया, लेकिन इसके अलावा रायबरेली की जनता भी बेहद नाराज नजर आ रही है। देखिए, रायबरेली फिर ठगा गया।
वहाँ के लोग फिर ठगे से गए। भाई आप वीडियो बना रहे हो कालका जी में, सब्जी मंडी जा रहे हो कालका जी में, क्रिसमस मनाया जा रहा है, वो कोई नया वीडियो आया है जी। वीडियो आया है कि जिसमें कोई लड़की से आप बात कर रहे थे, उसने कहा कि मैं आगे चल करके बेकर बनना चाहती हूँ, मैं केक बनाती हूँ, तो अभी तो हमारे पास ओवन नहीं है, तो ओवन दिलवाया गया। सब पीआर स्टंट है, आपने समझ, और उसका पूरा बकायदा शूट भी हुआ। हाँ, पूरा वो पीआर स्टंट है पूरा। इनको टमाटर की कीमत मालूम नहीं थी और महंगाई पे भाषण दे रहे हैं। उस वीडियो में महिलाएं पूछ रही कि भाई क्या आप इसकी कीमत बताओ कि क्या रेट चल रहा है, ये बड़ा अच्छा चल रहा है, वो कह रहे 100 रुपये केजी है। जब आपको मालूम ही नहीं है कुछ, तो क्रिसमस मनाया जाएगा तो क्रिसमस मैसेज भी तो जाना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज में जितने क्रिश्चियन लीडर्स हैं वो इसी तरह के मीम्स, इस तरह के वीडियोस जारी कर रहे हैं। आप ट्विटर पर जाएंगे आपको दिखेगा। तो राहुल गांधी भी क्यों पीछे रहे, और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही जानते हैं, मानते हैं कि गांधी परिवार अब पूरी तरीके से क्रिश्चियन परिवार हो गया है। तो खैर, ऑल द बेस्ट। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने जब इसको डिस्कस किया, कई सारे लोगों ने कहा कि क्रिसमस के ऊपर तो आ जाता है संदेश, लेकिन कृष्णाष्टमी के ऊपर राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं आता जी। लेकिन क्रिसमस पे सुबह सुबह आ जाता है। हाँ, सुबह सुबह आ जाएगा। तो खैर, वो क्रिश्चियन है, उनको ये कोई गलत नहीं है। सब धर्म का हिंदुस्तान में इज्जत है और सबको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये रामनवमी के दिन नहीं आएगा, दशहरा नहीं आता, कुछ है ना। तो वो रामनवमी नहीं आएगा भाई, हमारे लिए तो राम है, कृष्ण है ना, शिवरात्रि है। अगर हम जीसस क्राइस्ट के जन्म से अगर उसको जोड़ के देखें, है तो कृष्ण जी के जन्म के दिन कोई ट्वीट नहीं, राम जी के जन्मदिन कोई ट्वीट नहीं, है ना। तो वो जो एक मसला है वो देखिए बड़े सफाई से ऐसे मौके पर क्रिसमस के टाइम पे हर बार राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े होते हैं। इस बार भी सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि ट्वीट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, कई फोटोज भी आई हैं, रेस्टोरेंट्स में भी पार्टी वार्टी कर रहे हैं। लेकिन सर, दिवाली के टाइम पे दिया लेके क्यों नहीं राहुल गांधी कभी फोटो खिंचवाते, या होली ही सेलिब्रेट कर लिए होते, कभी हिंदू त्योहार से जुड़ा कोई तस्वीर या फोटो वीडियो? देखिए मैं ये कहता हूँ कि इनका पर्सनल चॉइस है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट करना कि भाई आप जो है ज़बरदस्ती दीपावली में आप बधाई संदेश दे ही, ये कोई तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग ईद मुबारक नहीं करते हैं, कई सारे लोग जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो भी नहीं करते। राहुल गांधी करते हैं ईद मुबारक। तो भाई वो भाई उनकी ये तो पर्सनल चॉइस है, लेकिन जनता को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो कोई कौल ब्राह्मण बताते हैं जनेऊधारी, ये जो जनेऊ पहन लेते हैं ना चुनाव के समय, मंदिर मंदिर हॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, जो ये गड़बड़ है। फिर ये जनता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये उनका पर्सनल चॉइस है। लेकिन आप अपने आप को हिंदू भी बताएं, आप ये भी करें और उसके बाद इस तरह का आपका बर्ताव रहे, तो ये जो है वो विरोधाभास। पब्लिक सोशल मीडिया का ज़माना है, वो मीडिया का ज़माना नहीं है कि 10 अखबार के एडिटर को बुला लिया, 10 जनपद में डिनर करा दिया, सब लोगों के हाथ में कुछ कुछ गिफ्ट दे दिया और उसके बाद जो नैरेटिव ये महान तो वो महान, सारे लोग जो है महान बनने के लिए जो है। अभी देखिए, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी अभी सबसे बड़ी अम्बेडकराइट पार्टी हो गई होती। वो तो सोशल मीडिया और जो हम लोग जैसे लोग जो है चाबी घुमाते रहते हैं, जो उनके झूठ को, फरेब को, मिथ्या को और जो प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते रहते हैं, उसका ये नतीजा है कि वो नैरेटिव सेट नहीं कर पाते। लेकिन यकीन मानिए 90s का वक्त होता, ये तमाम जो सो कॉल्ड सेकुलर एडिटर्स जो है, जो तलबे चाटते थे गांधी परिवार का, ये सब उस तरह का नैरेटिव क्रिएट करने में लगे हुए रहते थे। तो ये तो एक बड़ी दिक्कत है। हमने कल भी कहा था, प्रधानमंत्री मोदी बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। इतना बड़ा अटैक आप अंबेडकर के ऊपर कर रहे हो, एक बार बस नोटिफिकेशन, आप एक चर्चा करवा दो सिर्फ कि अम्बेडकर से बहुत लगाव हो गया है, तो एक काम करते हैं कि अगर अम्बेडकर भगवान ही हो गए हैं तो ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम बदल देते हैं, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट कर देते हैं।
नेहरू स्टेडियम को जो है वो बदल करके अंबेडकर स्टेडियम कर। देखिए ये भाग खड़े होंगे, इतने बड़े फ्रॉड हैं ये लोग। तो ये सारी बिल्कुल चीजें आगे वैसे दिल्ली चुनाव पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन भी आपसे लेना चाहेंगे। हर साल देखा जाता है राहुल गांधी क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम में विदेश भाग जाते हैं, कोई अता पता नहीं होता कब आएंगे, किसकी भी जानकारी नहीं होती। लेकिन क्या इस बार डर गए हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल वो इंडिया में ही है? देखिए वो सवाल जो है, जो आज तक के प्लेटफॉर्म पे जिसको लेकर के आज तक के एंकर राहुल कंवल को बैन कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, वो लोग अब बात करने लग गए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। हालांकि पब्लिक डिस्कोर्स में ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, किसी का पर्सनल लाइफ है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है उसके पर्सनल लाइफ को भी लोगों के सामने आना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने, मुझे याद है अच्छी तरीके से, उस वक्त मैं एक अखबार में काम करता था, ये दिग्विजय सिंह और उसके साथ के लोग प्रधानमंत्री मोदी प्राइम मिनिस्टर की रेस में आएंगे उससे पहले पत्रकारों को बुला बुला करके ये दिग्विजय सिंह और बाकी लोग ये कहानी बताते थे कि मोदी जी तो विवाहित हैं, पत्नी को छोड़ रखा है। ये कहानी लोगों ने किया है। बिलो द बेल्ट ये घटिया किस्म की राजनीति कांग्रेस ने शुरुआत की है। जी। तो अब तो इनके ऊपर सवाल उठते हैं। तो अभी नया नया ताजा ताजा मामला उठा है कि अब तो बाहर जाएंगे तो लोग बोलेंगे भाई कहाँ जा रहे हैं, अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं क्या? क्रिसमस मनवाने के लिए वो अपने परिवार के पास जा रही है, परिवार आ गया दिल्ली, ये सवाल तो पूछा जाएगा। तो ये जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि भाई हर बार वो गायब हो जाते, मैं बार बार कहता हूँ ये कोई नई बात नहीं, सब सवाल उठा नहीं था, लेकिन फिर भी पिछले 5 साल से हमारे वीडियोस को देखिए, राहुल गांधी कभी भी अपने बर्थडे के ऊपर वो हिंदुस्तान में नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? तो कोई सवाल पूछता है कांग्रेस वाले से तो वो कहते कि नहीं हमें नहीं मालूम। आपने सुना होगा ना कई बार कि अचानक से गायब हो गए, गायब होकर के कहाँ गायब हो जा रहे हैं पता नहीं चलता। कांग्रेस के जो प्रवक्ता होते हैं उनको भी नहीं मालूम। तो देश का भावी जो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है वो पूरी दुनिया के रडार से कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ वो तपस्या करता है। तो ये तो लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कब गायब हो जाए वो भी कहा नहीं जा सकता। पता सर, अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, कांग्रेस की क्या रणनीति है, राहुल गांधी क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर? देखिए रणनीति तो बिल्कुल साफ है, कांग्रेस पार्टी दम लगा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक सीईसी के मीटिंग की एक एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे दूं अंदर खाने की। वहां ओखला में किसको टिकट दिया जाएगा इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। वहां पे कोई आरिबा बानो है या आबिरा बानो है खान है जो वहां की काउंसलर है, उसका नाम फाइनल किया गया जी। कि भाई इस कि जो सिलेक्शन कमेटी ने इसे चुना है, तो कमेटी की तरफ से ही राहुल गांधी के सामने लोगों ने कह दिया, एक व्यक्ति ने कह दिया कि भाई यहाँ हम लोग दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं इशरत जहां का। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ही कहा होगा कि भाई ये सवाल उठा देना, ये सवाल जो उठा देना। अब इशरत जहां कौन है? तो इशरत जहां वो जेल रही 2 साल। किस चीज में गई अंदर? वो गई दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप में, दंगा भड़काने के आरोप में। राहुल गांधी उसको प्रमोट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मीटिंग में कहा कि ये जो काउंसलर है अबिरा, वो तो ग्राउंड में काम कर रही है, लेकिन इस जहां सेलिब्रिटी है तो इसके ऊपर चर्चा होगी। कहने का मतलब राहुल ने फेवर कर दिया इशरत जहां को, वही पारिवारिक सिस्टम। या ओखला में कांग्रेस के बड़े लीडर होते थे परवेज हाशमी, वो राज्यसभा में भी रहे, गांधी परिवार के बड़े नज़दीक हैं, इलाहाबाद से आते हैं वो, और वो अलीगढ़ वगैरह में भी बड़े लीडर रहे। उनकी ये बहू है पारिवारिक, और राज्यसभा से वो सांसद भी रहे परवेज हाशमी कांग्रेस पार्टी के समय यूपी के दौरान। तो आप ये समझिए परिवारवाद भी, और आप ऐसे शख्स को प्रमोट कर रहे हैं
जो जिसके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है, तो कंपटीशन चल रहा है। आप इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि देयर इज अ कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म। उधर ओवैसी है, वो ताहिर हुसैन को दे दिया। आज खबर आई कि वो जो गोली चलाने वाला वो शाहरुख खान, जिसको रवीश कुमार ने कहा था कि भाई ये शाहरुख नाम नहीं है, इसका कोई और नाम है ना, रमेश नाम है। शाहरुख को रमेश बता करके कि देखिए ये गोदी मीडिया वाले जो है एक हिंदू को मुसलमान बता करके उसको विलेन बना रहे हैं। ये सब काम ये लोग रवीश कुमार वगैरह सब करते हैं, झूठ फैलाने का काम। तो ये उसको भी टिकट देने की बात हो रही है। तो दो दंगाई ओवैसी देंगे तो राहुल गांधी भी पीछे क्यों रहेंगे? राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा रुको, तुम मेल दंगाइयों को दे रहे हो तो हम फीमेल दंगाइयों को दे रहा हूं। तो ये तो अलग कहानी है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बात हुई। वहां बातचीत चल रही थी भाई टिकट का फाइल, टिकट मैंने क्यों नहीं लिस्ट निकला। तो मीनाक्षी नटराजन, वो राहुल गांधी की बहुत ब्लू आइड लीडर है। मीनाक्षी नटराजन जो बोल दोगी राहुल गांधी के सामने, जो भी कुछ बोल देगी वो राहुल गांधी ने आंख बंद करके, और उसके कारण मजाक करते हैं कांग्रेस के लोग। कांग्रेस में हमारे दोस्त लोग बताते हैं कि भाई ये जो मीनाक्षी नटराजन जो है इतना ड्रामा करती है, वो फटा हुआ चप्पल, फटा हुआ कपड़ा पहन करके आ जाएगी, झोला टांग के आ जाएगी, हवाई चप्पल में आ जाएगी, और राहुल गांधी को लगता है कि यही ग्राउंड की लीडर है। वो गाड़ी से आती है, बड़ी गाड़ी से, लेकिन राहुल गांधी से मिलने से पहले जो है वो ऑटो पे बैठ जाती है कि देखो ऑटो से आ रही है, जमीन पे चल रही है। वो उस तरह का, वो टिपिकल जेएनयू किस्म के जो वामपंथन सब जो होती थी, वो उस तरह का इमेज बना करके। तो उसने कह दिया कि देखिए कुछ दिक्कतें आ रही है हमको दिल्ली में। दिक्कत क्या है भाई कि कई बड़े नाम जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। तो ये जो लिस्ट जो है वो रुका हुआ इसीलिए है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई हमको वो लिस्ट दो कि कौन कौन नहीं लड़ना चाह रहा है। तो उसमें बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अजय माकन नहीं लड़ना चाह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो है कांग्रेस के वो नहीं लड़ना चाह रहे हैं। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अपने सारे बड़े लीडर जो दिल्ली के हैं उनको मैदान में उतरना चाहिए। तब देखिए 1-2 दिन के बाद ये बवाल जो है वो ख़त्म होगा। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, और कांग्रेस पार्टी ने भी इस चीज़ को माना है कि आज केजरीवाल जो कुछ भी है वो कांग्रेस पार्टी की गलती से है। तो कांग्रेस पार्टी माफ़ी भी मांग रही है, और कांग्रेस पार्टी वो सारा काम करेगी कि जिससे केजरीवाल चुनाव नहीं जीत सके। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो धक्काकांड की जांच के घेरे में राहुल गांधी फंस चुके हैं। जांच पड़ताल जारी है। राहुल गांधी से कभी भी पूछताछ भी हो सकती है। तो वहीं दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच में लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। अब दिल्ली चुनाव को लेकर राहुल गांधी भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि ओखला सीट से कांग्रेस दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को उम्मीदवार बना सकती है। राहुल गांधी ने खुद इशरत की पैरवी की है। राहुल गांधी की पैरवी के बाद इशरत जहां का टिकट भी पक्का माना जा रहा है। अब सोचिए राहुल गांधी किस तरह के लोगों की पैरवी कर रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है, और राहुल गांधी के फैसले पर कांग्रेस में ही विद्रोह बढ़ता जा रहा है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।